अभिषेक कुमार जाटव जी हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, जिसका ऐलान किया था आज आपने कर भी दी स्थापना समता मूलक आपके संघ की, और साथ ही डिफेंडर्स जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हमारे साथ खड़े हैं, और समता मूलक समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ साथ में हैं। तो सबसे पहला सवाल, आपने एक जिक्र किया 9 अक्टूबर की रैली का, तो यहाँ से पहले आपने सम्मान भी जाहिर कर दिया कि तमाम नेताओं का मैं उनका सम्मान करता हूँ, मार्गदर्शक है मेरे, और फिर चेतावनी भी खुले मंच से दे दी कि अगर 2 रैलियां हुई तो क्रांति होगी। ये किस तरीके का सेवक है, किस तरीके का युवा है? मैं आपको बताता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। मैं उस सम्मान की तुलना शायद अपने आप शब्दों से नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि जो लोग आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं उल्टा बोलता हूँ, जो लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी तुलना करते हैं, वो सूर्य है, मैं दिया हूँ। मैं उनका कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं उनके बगल का शख्स नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं उनके बगल में खड़ा हूँ। बहुत बड़े नेता, बहुत संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं, मैंने उनके जितना माइनर 1% संघर्ष नहीं किया। लेकिन जो 9 अक्टूबर की रैली का जिक्र किया, वो जिक्र इसलिए किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, और बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर कांशीराम कहते थे कि उत्तर प्रदेश जातिवाद की गर्दन है, और अगर हमने उत्तर प्रदेश से जातिवाद को उखाड़ फेंका तो हम लोग उस जातिवाद की गर्दन को भी उखाड़ फेंक देंगे। तो उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 का विधानसभा का चुनाव है, और ये रैलियां विधानसभा के चुनाव का वो बिगुल फूकेंगी। तो जब हम अलग अलग रह के बिगुल फूकेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की सत्ता खा जाएगी, डॉक्टर मान्यवर कांशीराम साहब के विजन की, आइडियोलॉजी की सरकार उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। हम चाहते हैं कि इस देश में मिलकर मोर्चा बनाकर सरकारें बनाने की ओर ध्यान दिया जाए। 9 अक्टूबर की रैलियां अगर अलग अलग दिशा में होंगी तो बिल्कुल उनका ये सेवक, उनका ये बच्चा, उनका ये भाई, और उनको अपना आइडियोलॉजिकल लीडर मानते हुए मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। आप चेतावनी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से। अगर आपने उसको चेतावनी समझ लिया, मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप लोग अलग अलग रैलियां मत करिए, बिल्कुल मत करिए। समाज के अंदर बहुत गंदा मैसेज जाएगा, और जो देश में मनुवादी विचारधारा के लोग हैं बंद कमरे के अंदर बैठ के हंसते होंगे कि भाई जो काम हम करना चाहते हैं ये काम बहुत आसानी से हो रहा है, ये लोग बिखर रहे हैं, ये लोग अलग अलग चल रहे हैं। 9 अक्टूबर को रैलियां करेंगे, बिखराव होगा, दलितों के वोट का बिखराव होगा, मुस्लिमों के वोट का बिखराव होगा, फिर कहाँ से सत्ता आएगी? बस इसीलिए अगर रैलियां 2 होंगी तो बिल्कुल 9 अक्टूबर को हम भी पहुंचेंगे, क्रांति का आगाज होगा। 2 रैलियां किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। एक और घोषणा की आपने कि अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होंगे, तो इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं या जो तमाम लोग हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं, वो अम्बेडकरवादी नहीं है? मैं आपसे फिर कहूंगा कि राहुल गांधी जो हाथ में संविधान लेके चलते हैं वो हिंदुस्तान का संविधान है, भारत का आप बताओ मुझे। वो अपने बार बार नारों में कहते हैं हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान। मैंने तो नहीं पढ़ा हिंदुस्तान का संविधान, मैंने तो भारत का संविधान पढ़ा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। मैं तो जानता ही नहीं हिंदुस्तान क्या है। मेरे देश का नाम भारत है, मेरे देश का नाम इंडिया है, वो कौन से देश का संविधान उठा के घूम रहे हैं मुझे क्या पता भाई। अब ये समता मूलक संघ और ये डिफेंडर्स कैसे अलग अलग हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी हैं आपने? ये बाप और बेटे कभी अलग नहीं होते हैं। बाप बेटे अलग होते हैं क्या? लेकिन जो काम घर में बाप करता है, अपने बच्चे को सिखाता है, उनको गढ़ता है, उसको समझाता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी कमी सिर्फ यही है कि हमारे इंटेलेक्चुअल लॉबी के जो लोग हैं और हमारा जो यूथ है वो एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कंबाइंड कैसे बिठाया जाए। मान्यवर कांशीराम साहब का जो विजन था, उनके जो कैडर थे, वो कैडर संघ करेगा, संघ के बाद में जमीनी आंदोलन डिफेंडर करेगा। भाई इस देश में जमीनी आंदोलन का अधिकार भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें आर्टिकल 1922 के अंदर दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है। जब हमें वो करना है तो कैसे करेंगे? संघ इस देश में वो समुंदर है जो छोटी छोटी नदियां, धाराओं को, नहरों को अपने अंदर समाहित करने का काम करेगा। मैंने मंच से भी कहा, कल को अगर इनका कोई विरोध करता है व्यक्तिगत, रोशिंदर भाई को उल्टा बोलता है, तो रोशिंदर भाई अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं बदलेंगे। ये हमारी आइडियोलॉजी का पार्ट है। कोई इनका बेशक विरोध करे, लेकिन अगर वो फूले अम्बेडकरी आंदोलन पे काम करता है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये लोग उनका समर्थन करने का काम करेंगे, उनका साथ देने का काम करेंगे। बिल्कुल। इस देश में संघ राजनीति के लिए कितने जरूरी हैं? 100 साल संघ पूरा करने जा रहा है इस देश में। एक आरएसएस की बात हम कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को वो अपना 100 साल पूरे कर लेंगे। तो इस देश में संघ इतने अहम है कि वो राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या हम देख सकते हैं आपको उसकी जगह पर कि आप भी राजनीति में जो तीसरा पक्ष बनाने की आप बात कर रहे हैं? पहली बात ये कि यहाँ पे हम किसी के जैसा या किसी के खिलाफ या किसी के वो बनने नहीं आए। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस देश में अम्बेडकरेट आंदोलन को आगे बढ़ाने आए, अम्बेडकरेट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने आए हैं। हमारा जो संघ है वो सच पे आधारित है, वो सत्य पे आधारित है, वो इस देश में समतामूलक समाज बनाने की नींव रखने पे आधारित है। वो गैर बराबरी की, वो छुआछूत की, वो भेदभाव की बात नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे ये नहीं करते कि भाई सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति लगातार किसी एक को संभालता चला जाएगा, एक ही समाज के लोग उसको लगातार आगे बढ़ाते चले जाएंगे।
हम चाहते हैं कि इस देश में, मैंने कहा भाई कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, और उसके बाद जो लोग भी फूले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन को या भारतीय संविधान पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो संघ का हिस्सा है, वो मेरे व्यक्ति हैं, वो मेरे समाज के लोग हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम किया और राष्ट्र को समर्पित ये संघ है। यहाँ जाति का कोई डाइवर्जन नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाया ही नहीं हमें, मान्यवर कांशीराम ने सिखाया ही नहीं हमें। जो इस देश में भारतीय संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखता